नरेंद्र मोदी के पास भी आप ये कह लें कि एक सेफ साइड आ गई है कि यूनाइटेड नेशन का एक इनविटेशन जो पर्सनल इनविटेशन था बायलैटरल मीटिंग का, वो नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया है। वो नरेंद्र मोदी के नाम आया है। Exactly, तो यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप लोग देखें तो डोमिनेंस जो है ये यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम मेंबर कंट्रीज को इनविटेशन आता है कि आपने अपनी पार्टिसिपेशन देनी। तो दोस्तों मेरे साथ मेरी और आप सबकी फेवरेट पर्सनालिटी वन एंड ओनली राना साहब मौजूद, और इनसे बात करेंगे जी ट्रम्प का टैरिफ का ड्रामा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले मंथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का विजिट करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का भी जो है सालाना इजलास है, उसमें नरेंद्र मोदी की एक स्पीच भी एक्सपेक्टेड है। और अगर ये ट्रेड डील जैसे आज बोला जा रहा है अमेरिका के सेनेटर की तरफ से कि भाई हम एंड ऑफ अक्टूबर तक इंडिया के साथ ट्रेड बनाएंगे, भाई इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि ये जो टैरिफ का ड्रामा है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका यहाँ से निकलना नहीं चाहता है और वो टाइम पे टाइम जो है देता चला जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैंने डे फर्स्ट से ये बात की थी कि ये जो टैरिफ का ड्रामाबाजी रचाई हुई है मैड प्रेसिडेंट ने, ये एक लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं करेगी। उसकी रीज़न यही थी कि मार्केट बहुत बड़ी थी और वहाँ पे आप ये कह लें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम आप ये देखें कि ट्रम्प फैमिली के भी इतनी प्रेजेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। और ये अगर हम लोग नरेंद्र मोदी के विज़िट की बात करें कि वो जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का विज़िट कर रहा है और जनरल असम्बली जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसे आप लोग कहते हैं, जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव जो होते हैं, हेड ऑफ एग्जेक्टिव जो होते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो इसमें तो आपके 192 कंट्रीज़ के जो हेड्स होंगे उन्होंने शामिल होना ही होना है। लेकिन इसमें एक अनोखी बात यह है कि पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम मेंबर कंट्रीज़ को इनविटेशन आता है कि आपने अपनी पार्टिसिपेशन देनी है। और मैं उसमें से काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं, या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो होता है ऑन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स जो है उसको भेज देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इनविटेशन आया है, इंडिया को इनविटेशन आया है, वो नरेंद्र मोदी के नाम आया है। तो यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप लोग देखें तो डोमिनेंस जो है ये यूनाइटेड नेशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो भी जाहिर बात है कि यूएस एग्जीक्यूटिव ने किया हुआ है। उसमें ये नहीं है कि आप उनकी कोई पर्सनल विल जो है यूनाइटेड नेशन की या उनके जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो गोत्रे क्या नाम है उनका, उनकी को शामिल होती हो। तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो सेपरेट इनविटेशन भेजता नरेंद्र मोदी को यूएस का, तो फिर एक पब्लिक प्रेशर भी आना था नरेंद्र मोदी वो तो उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है वो, हाँ, और वो उन्होंने ऑलरेडी ट्रम्प का एक इनविटेशन जो पर्सनल इनविटेशन था बायलैटरल मीटिंग का, वो नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया है। उसकी आप देखें ना, वो रिजेक्ट किया क्यों था? क्योंकि पब्लिक प्रेशर था। आपको पता है कि बड़ी नेशनलिस्ट नेशन है इंडिया, और अब उन्होंने ये कहना था कि आप ये कह लें कि अगर ये इनविटेशन नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करते तो उनका वोट बैंक जो है उसमें भी बड़ा फ़र्क आना था कि जिस अमेरिका को हम लोग आंखें दिखा रहे हैं, जिसको हमने कहा है कि वी विल नॉट परचेज F-35 जो है, और उसके बाद आपके पास जो है हमें टैरिफ से कोई फ़र्क जो है वो भी नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें थी, और फिर अगर वहाँ का विजिट करना, अब एक नरेंद्र मोदी के पास भी आप ये कह लें कि एक सेफ साइड आ गई है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में तो हेड ऑफ द स्टेट्स ने जाना ही जाना होता है और हर मेंबर कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो देनी होती है। तो इसमें नरेंद्र मोदी अगर जाएंगे तो वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो है वो साइडलाइन मीटिंग जो है वो भी ऑलरेडी फिक्स होगी, क्योंकि आप ये कह लें कि सितंबर के स्टार्ट में जो है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से कोई ना कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव वो यूनाइटेड स्टेट में चला जाएगा और वहाँ पे जाके मीटिंग स्केड्यूल जो है वो हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह 1 अगस्त से टैरिफ स्टार्ट किया गया, फिर 7 अगस्त को कहा गया, फिर 25 अगस्त को उसके 27 को उसकी डेडलाइन जो है वो दी गई, फिर उसके बाद उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद जो है हम इसको रिकन्सिडर करेंगे और सोचेंगे कि हमने ये टैरिफ जो है वो इम्पोज करना है या नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, अमेरिका ने जो सबसे बड़ी गलती की है ना वो ये की है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी जो थी, आप कह लें कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के थ्रू जो है उन्होंने अमेरिका से बाहर शिफ्ट की। उस वक्त रिचर्ड निक्सन, प्रेसिडेंट निक्सन जो थे, जिनका आपको पता ही है कि एक बड़ा स्कैंडलाइज प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, के बाद में रिज़ाइन करना पड़ा था। और उसमें डॉलर को उन्होंने मेंटेन करने के लिए जो आपकी डॉलर की
ये था कि प्रिंटिंग थी जिसके पीछे के 7 ओंस जो है वो गोल्ड जो है वो रिज़र्व करना होता था, उसको उस पॉलिसी को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था इस ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के ज़रिए। कहा था कि हम जितना चाहेंगे डॉलर जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको प्रिंट करेंगे। तो उस वक्त से जो है उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि हम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका से बाहर लेके जाते हैं। अगर बाहर से हमारे पास स्पेशल एशियन वियतनाम हो गया, एशिया हो गया, उसके अलावा यूरोप में उन्होंने भेज दी, उसके अलावा जर्मन वगैरह में और इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भेज दी, कनाडा में उन्होंने शिफ्ट कर दी कि बाहर से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे पास आएगी तो वो हमें सस्ती पड़ेगी। अभी आप हमारे यहाँ पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है, 19% है और इंडिया पे जो है वो 125% है। एक बुक लिखी गई थी न्यू एरा ऑफ सिविलाइजेशन 20 आप ये कह लें कि 21वीं सदी के स्टार्ट में लिखी गई थी। उसमें अमेरिका के साथ बिजनेस डील में ना 2 चीज़ों का उसने जिक्र किया था। एक टी शर्ट और दूसरी ये थी कि डिफेंस के या आपके जो पार्ट्स होते हैं, वेपन पार्ट्स जो हैं, उस पर बात की गई थी। अभी अगर सपोज अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे 19% मज़ीद टैरिफ लगा देता है तो पाकिस्तान यहाँ से वो शर्ट जो अभी पाकिस्तान $1.5 में, यहाँ पे एक टी शर्ट की बात करें, पाकिस्तान $1.5 में वहाँ पे बेच रहा है और पाकिस्तान पे जब 19% वो टैरिफ इम्पोज होगा तो वो कितने की $2 की चली जाएगी। $2 की या $2 पे भी अगर पाकिस्तान उसकी प्राइस कर देता है तो अल्टीमेटली इफेक्ट, और वहाँ पे वही टी शर्ट अब आप लोग बनाएं अमेरिका में तो वहाँ पे $5 से $7 में एक टी शर्ट जो वो तैयार होती है और वेजेस डॉलर में है, वेज रेट ज़्यादा है और वेज रेट जो है वो डॉलर में है। तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हुए वहाँ पे अगर किसी ने किसी भी आप ये कह लें कि होल सेलर के पास लेके जाना है तो उसने जो उसको सेल प्राइस होगी वो तो $10 या उससे अबव चली जाएगी। और अगर पाकिस्तान से वो ख़रीदते हैं $2 में, इंडिया वही टी शर्ट जो है वो $2.5 में, $2.5 में अगर फिर भी सेल कर रहे हैं और अमेरिकन परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें विल पावर जो है या परचेजिंग पावर डिक्रीज किसकी हुई है? अमेरिका की। अमेरिकन परचेजर जो है। देखिए आज आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम टैरिफ की बात करें तो इस वक्त आप ये देख लें कि इंडिया की मार्केट के ऊपर अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए हैं। देखिए ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहा है? मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे रीज़न ये है कि ट्रम्प के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा था। उसकी जो अपोजिशन थी वो बोलती थी कि तुम रशिया के मामले में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो उसने बोला नहीं मैं रशिया के मामले में सॉफ्ट नहीं। देखो रशिया तो रशिया, मैंने रशिया के दोस्त इंडिया को भी पेल दिया है, मैंने उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस खबर से पता चल रहा है कि यूएस के दिल में ये चोर बैठा है कि हमने इंडिया की ट्रेड को बाय बाय नहीं बोला। आज उनके सेनेटर ने बोला है कि हम एंड ऑफ अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड और इंडिया से ट्रेड डील कर लेंगे। बाइकआउट का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने अप्रिशिएट ज़रूर किया है कि जो हम इंडिया के लेके सोच रहे थे कि इंडिया झुक जाएगा, लेकिन इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्गली रिटेलिएट किया हमारे सामने। तो देखिए अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं, आपको क्या लगता है वो जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका एंड यूएस की वो देखने को मिलेगी, या फिर जनरल आसिम मुनीर के 2 बार 1 महीने में जो दौरे हैं उसने कहीं ना कहीं इंडिया को सोचने में मजबूर कर दिया है कि यहाँ पर जो है ना हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं चलने वाली। देखें इंडिया को एक तो बिल्कुल ये इस बात ने भी बड़ा इफेक्ट किया है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने जो विज़िट किया है और 1 मंथ में 2 विज़िट, और उस विज़िट के बाद जो झुकाव था अमेरिका का वो इंडिया से डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ चला गया। सो नो डाउट कि इंडिया को पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है अपनी आप ये कह लें कि इस वक्त कल मैं एक शो में बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, बड़े हिस्टोरियन थे, टेक्नोक्रेट भी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की, वो कहते थे कि मैं ये कहता था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो ना होने के बराबर है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चल रही है ना वो उसको मैं अप्रिशिएट करने पे मजबूर हूँ कि आपने अपने राइवल से सुपर पावर की अटेंशन जो है उसको भी डाइवर्ट कर लिया और उसको अपनी तरफ लेके आए हुए हैं। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का नो डाउट कि बहुत बड़ा जो है वो सक्सेस है। और दूसरी तरफ आपके राइवल की फॉरेन पॉलिसी जो है उसका फेलियर भी है क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के, और क्योंकि उनके वहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो भी वहाँ पे थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि अब ट्रंप के बारे में हम लोग कोई भी आप जितने बड़े किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कर लेना वो ये कहता है कि ट्रंप के बारे में हम लोग कोई परसेप्शन जो है वो क्रिएट ही नहीं कर सकते। जहाँ पे डॉक्टर एस जे शंकर नहीं दे सके तो कोई नहीं दे सके, डॉक्टर एस जे शंकर नहीं दे सके तो और कौन दे सकता है। अब एक ये देखे ना कि रूस और यूक्रेन की वार पे ज़ेलेंस्की को उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलाया और उन्होंने वहाँ पे क्लियरली क्या कहा कि यू आर गैम्बलिंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल।
वहाँ पे और बेइज्जत करके, और ज़ेलेंस्की ने वहाँ पे व्हाइट हाउस का जो डिनर था उसको भी रिजेक्ट कर दिया और डिनर भी नहीं किया। और ट्रंप ने ये भी कहा, और जेडी पैसा दे जा रहे, तुमने अजीब तमाशा बनाया, अजीब तमाशा बनाया हुआ, तुम मेरी बात जो है वो नहीं मान रहे। अब उसमें ये था, उसके बाद फिर प्यूटन के साथ मुलाकात की और प्यूटन की तारीफें जो हैं वो शुरू कर दी कि प्यूटन जो है, अब प्यूटन की तारीफें तो शुरू, ये ज़ेलेंस्की को कहा कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप वॉर रुकवाएंगे, प्यूटन को कहा कि वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे आएंगे। प्यूटन ने भी अच्छा प्ले किया कि उस वक्त कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट वी आर विद यू, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। फिर क्या हुआ है कि जब उन्होंने इसराइल और ईरान की वॉर जो है वो स्टॉप हुई है, तो उसके बाद उसने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया और नोबेल प्राइज़ का जो है वो भी उसको एक क्रेज़ जो है वो चढ़ा हुआ है कि वो भी मैंने लेना है। वो बराक ओबामा को अपना कंपटीटर, हाँ, वो कह रहे हैं बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज, मैं उससे बेहतर हूँ। हाँ, वो बिल्कुल, लेकिन आप ये कह लें ना कि बराक ओबामा की आप 2 टर्म्स अगर आप लोग देखें तो बराक ओबामा का कोई ऐसा इमेच्योर डिसीजन नहीं था, कोई उसे बराक ओबामा की एक बात थी, कोई बंदा पूरी दुनिया में ये नहीं कहता था कि ही इज़ अ इमेच्योर प्रेसिडेंट। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हर बंदा दूसरे महीने में कहना शुरू कर देता है कि ये जो आज की बात कर रहा है कल इसे पता ही नहीं होना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे बड़ी ये है कि जब इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया गया, क्यों किया गया कि आप लोग ऑयल ले रहे हैं रशिया से, और एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि यू आर आल्सो मेकिंग इन ऑयल डील विद रशिया, आप इतने रेयर मेटल्स रशिया से कहते हैं, ओके आई विल चेक, हाँ आई विल चेक के कहते तू प्रेसिडेंट का है कि तुझे पता नहीं तुम्हारे मुल्क के, और वहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा इसको शर्मिंदगी देखे ना, एम्बैरेसमेंट तो वहाँ पे बहुत ज्यादा थी ना कि आई विल चेक का मतलब ये है कि सारी बातें छोड़ो, नरेंद्र मोदी और ट्रंप को अब किस फ्रेम में आप देखते हैं? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा बड़ा साफ है कि जैसे ये बोल रहे थे कि इंडिया के पास 17 दिन है, फिर कह रहे 15 दिन रह गए, टैरिफ इम्पोज होने वाला है, अब कह रहे एंड ऑफ अक्टूबर तक हम कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए अगर ये टैरिफ इम्पोज हो जाता है तो इंडिया के अंदर जो यूएस के इन्वेस्टर है उनको इंडिया पहली फुर्सत में निकालेगा कि निकलो, क्योंकि जब इंडिया को लेना देना नहीं है तो फिर तुम इंडिया में तो बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज नरेंद्र मोदी का यूएस का विजिट जो है पॉसिबल है, और हम अक्सर ये कहते हैं और मैं बार बार कहती हूँ कि इंडिया अमेरिका को नहीं खोना चाहता। इंडिया ट्रंप के साथ बैठेगा, ट्रंप के साथ डील भी करेगा, और ट्रंप के साथ वो तमाम जैसे डिफेंस डील होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो ट्रस्ट इशू भी है ना। अब आप दोनों को किस फ्रेम में, जैसे हाउडी मोदी हमने देखा ट्रंप और नरेंद्र मोदी का, अब आप किस तरह देखते हैं नरेंद्र मोदी का विजिट, और जो इंडियन डायस्पोरा है जो इस वक्त अमेरिका के अंदर है, जो इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी अमेरिका के अंदर है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रही होंगी? देखें, पहली बात जो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, जो डेवलप हो चुका है इस वक्त, ये ट्रस्ट डेफिसिट तो ख़त्म नहीं हो सकता। अब जिस तरह आपने बात किया ना कि इंडिया अमेरिका को नहीं खोना चाहता और अमेरिका इंडिया को भी नहीं खोना चाहता और अमेरिका पाकिस्तान को भी नहीं खोना चाहता, लेकिन इंडिया अमेरिका के लिए मसला यह है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ वो सेम पेज पे जो है वो बात भी नहीं कर सकता। उसे समटाइम वन साइडेड या उसे पाकिस्तान की तरफ जाना, झुकाव करना पड़ता है, फिर एक कुछ अरसे बाद उसे जो है वो इंडिया की तरफ करना पड़ता है। वो भी दोनों को लेके चलना चाहता है, क्योंकि उसके अपने पाकिस्तान में भी, अब इंडिया में तो उसके बहुत ज़्यादा बिजनेस कंसर्न है, और पाकिस्तान के साथ अभी दोबारा वो उसकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ मेरी कोई जो है इस तरह की एग्रीमेंट हो जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो मुझे अपना अलाउ करे कि अफ़गानिस्तान पर मेरा कंट्रोल जो है वो चलता रहे। तो ये है। अब ये जो मीटिंग जाएगी ना, इस मीटिंग में क्योंकि इंडिया ने जो थ्रेट किया है कि हम अपने आपके इन्वेस्टर्स को जो है वो भेज देंगे, अगर देखिए मैंने ये बात किया कि इंडिया जो है वो अमेरिका को आप ये कह लें कि $12 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर 25% टैरिफ जो है वो भी इम्पोज कर लिया जाता है, और उसके बाद जो इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया वो $2.5 बिलियन के करीब कर रहा है, $3 बिलियन के करीब कर रहा है, तो इस अगर ये 25% आ जाता है तो $2.5 बिलियन का 25% आपके पास कितना बनेगा? $1 बिलियन बन जाएगा। फिर भी इंडिया के पास सेफ एग्जिट है $7 बिलियन का, उसके पास ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो मौजूद है, लेकिन इतना बड़ा लॉस जो है वो भी इंडिया नहीं चाहता कि मैं बर्दाश्त करूँ। वो देखे ना, स्टेट कोई भी जो होती है, पाकिस्तान भी नहीं बर्दाश्त करेगा, पाकिस्तान, इंडिया है, कोई भी स्टेट जो है टैरिफ की इम्पोजिशन जो होती है उसको तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और होनी भी नहीं। चाइना पे भी इन्होंने लगाए, उल्टा चाइना ने रेयर अर्थ मेथड बैन कर दिए, तो फिर वही ट्रंप है, आप जीरो टैरिफ पे चाइना आप जीरो टैरिफ चाइना देखें ना, चाइना में आप 17% जो ट्रेड है चाइना की वो यूएस कर रहा है,
और वो उससे ले रहा है। और सबसे बड़ा जो आप ये कह लें कि जो डेटर है या जो मकरूज़ है दुनिया में अमेरिका, वो भी चाइना का है, लेकिन फिर भी वो ट्रेड जो, और गाय बगाए चाइना को थ्रेट भी करता रहता है। थ्रेटन तो अब यूएस की जो पॉलिसी है थ्रेटिंग की एशियन कंट्री में, पाकिस्तान हो जाए, चाइना हो जाए, रशिया हो जाए या इंडिया हो जाए, वो ये है कि पाकिस्तान को आप लोग जो हैं कि इन कंट्रीज़ को जो है ना, मैं इन पे अपनी सुपीरियरिटी जो है उसको मैं इम्पोज़ किए रखूं, और ये कंट्रीज़ जो है मुझे कंसीडर करें कि अमेरिका जो सुपर पावर है। अदरवाइज़ इस वक्त 2025 में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो अमेरिका सुपर पावर तो नहीं रहा। सुपर पावर क्योंकि अमेरिका के पास विल इम्पोज करने की जो यूएन हिम्मत से थी, ज्यादा तो ईयू इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। बिल्कुल ईयू इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका अपनी विल जो है वो भी इम्पोज करने के काबिल नहीं रहा ना, वो इंडिया पे नहीं कर सका, पाकिस्तान पे वो नहीं कर सका। आपको नहीं ये चीज़ लगती कि इंडिया को पता है कि हम पे टैरिफ नहीं लगाएगा, इसलिए इंडिया जो है ना दो हाथ हो रहा है ट्रम्प के साथ, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला बहुत कमज़ोर है। देखिए इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो रातों रात बहुत से मुल्कों की किस्मत चमका सकती है। हर मुल्क को, वो पाकिस्तान हो, वो अमेरिका हो, वो रशिया हो या वो चाइना हो, हर मुल्क इंडिया के